नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। सबसे पहले तो देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से सभी देश के नागरिकों के, सेना के जवानों के और किसानों के सभी के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नए जोश का संचार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बखूबी कर पाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस दिन को देखने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जान की आहुति दी है। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है ताकि उनके देश के लोग, भारत के लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले सके, ताकि वो इस दिन को मना सके। देखिए, इस दिन के पीछे लाखों लोगों का बलिदान है। आज वक्त है उन्हें नमन करने का। आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूं ताकि मैं आम नागरिकों से बात कर सकूं, ताकि उन्हें बता सकूं कि असली देशभक्ति की परिभाषा क्या है। इन लोगों ने, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है देश को आजाद करने के लिए, उन्होंने ये दिखाया है कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना के जवानों की, सिर्फ पुलिस प्रशासन की या फिर सरकार की नहीं है, बल्कि एक नागरिक की, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश की रक्षा करे। लेकिन इस समय हमारे देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति की परिभाषा ही कुछ और है। देशभक्ति का मतलब हमारे देश के लोगों के लिए सिर्फ इतना रह गया है कि एक दिन आप अपने अंदर, सिर्फ एक दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप अपने अंदर थोड़ी देर के लिए देशभक्ति महसूस करें। आप थोड़ी देर झंडे पकड़कर घूमें, एक दिन आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन के मूड में रहें, छुट्टी मना लें। सिर्फ इतना ही देशभक्ति का मतलब रह गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची देशभक्ति क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना के जवानों की नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन या सरकार की नहीं है। इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी भी इस देश की रक्षा की, सुरक्षा की, स्वच्छता की जिम्मेदारी है। हर किसी को अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। हम बात करते हैं कि जापान विकसित है, जापान के नागरिक कितने सुसंस्कृत है, ये देश कितना सुव्यवस्थित है, कितना साफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? सभी लोगों को ये लगता है कि जापान इतना विकसित है या बाकी जो भी विकसित देश है वो इसलिए विकसित है क्योंकि उनकी सरकार पावरफुल है, क्योंकि उनकी सेना पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है। पावरफुल सेना और सरकार का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हर एक नागरिक का देशभक्त होना और अपनी जिम्मेदारी समझना भी उतना ही जरूरी है। जापान का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है। वो जानता है कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी भी उतनी ही है जितना कि उसके देश के सेना की और सरकार की है। वो हर एक सरकारी प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, सभी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। स्वच्छता की जिम्मेदारी उसकी अपनी है, देश की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी अपनी है और वो बखूबी से निभाते हैं। लेकिन भारत के लोग, भारत के आम नागरिक ये सोचते हैं कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी तो सेना की है, सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते उनका सिर्फ इतना फर्ज है कि वो देश में रहे, खाए, पिए, अपनी जिंदगी वैसे ही जिए। देखिए, आज 15 अगस्त है, कल से हर कोई अपनी जिंदगी उसी ढंग से जीना शुरू कर देगा जैसे वो रोज जीता है। देखिए, देश में कहीं भी कोई भी चंद रुपए के लिए देश के साथ या किसी भी के साथ कुछ भी गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बोलना भी देशभक्ति है। किसी गरीब पर, निर्धन पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना भी, उसकी मदद करना भी देशभक्ति है। किसी जरूरतमंद की मदद कर देना भी देशभक्ति है। किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के साथ हो रही छेड़खानी, उनके साथ हो रहा क्राइम, उसके खिलाफ बोलना, उनके साथ खड़े रहना और उनकी रक्षा करना भी देशभक्ति है। क्योंकि वो देश की बेटियां हैं, हमारे देश की इज्जत है और उनकी रक्षा करना देश की रक्षा करना है। ये देशभक्ति है जो आपको और हमको समझनी होगी। देखिए, पुलिस प्रशासन हर उस जगह पर समय पर नहीं पहुंच सकती जहां पर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हर जगह पर हर वक्त कोई ना कोई आम इंसान जरूर होगा जो वो सब कुछ खुद देख रहा है। उसे पता है
कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोलता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। वो सोचता है ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, वो क्यों इसमें पड़े, वो क्यों दूसरे के झमेले में पड़े। लेकिन जिस दिन वो ये समझ गया कि इसके खिलाफ बोलना, किसी की मदद करना, किसी बच्ची की रक्षा करना देशभक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है, उस दिन हमारे देश की काया पलट हो जाएगी। उस दिन हमारा देश कई गुना आगे बढ़ चुका होगा। हमारे देश की पब्लिक प्रॉपर्टीज की रक्षा करना भी देशभक्ति है। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, उनके देश की है, इसकी रक्षा करना देशभक्ति है। अपने छोटे मोटे हितों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के कुछ नियम कानून हमारे निजी सुखों के आड़े आ जाते हैं, तो हम आंदोलन पर उतर जाते हैं और इस बीच हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को, कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारी देशभक्ति है। आप आंदोलन कीजिए, आपको जो करना है आपको कीजिए, लेकिन एक दायरे में रहकर। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि आपकी देशभक्ति पर उंगली उठ जाए। हमें ये बातें समझनी होगी, हमें देशभक्ति की इस नई परिभाषा को समझना होगा। जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके लिए ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हम देशभक्ति की सच्ची परिभाषा को समझेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए हम सेना के जवानों की तरह अपने देश के अंदर डटे रहेंगे। बाहर के दुश्मनों से हमें हमारे सैनिक बचाएंगे, हमारी सेनाएं बचाएंगी, लेकिन देश के अंदर हो रहे हर गलत काम से हर एक नागरिक को बचाना हर दूसरे नागरिक का दायित्व है। हमारे देश को साफ रखने का दायित्व हमारा अपना है। हम ये प्रण लेते हैं कि हम इन सभी बातों को याद रखेंगे और इन्हें फॉलो करेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई हो तो अपना प्रण हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं।